हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परिमेय संख्या का जोड़, यानी इंग्लिश में कहूँ तो रैशनल नंबरों का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, परिमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना। सबसे पहले जानना होगा परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो वो नंबर जो बटे में लिखे जाते हैं हिंदी में, यानी अपॉन में लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं उन्हें रैशनल नंबर और हिंदी में बोलते हैं उन्हें परिमेय संख्या। जो संख्याएं बटे में लिखी जाती है यानी कि अपॉन में लिखी जाती है, जिसमें ऊपर वाला भाग एक न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला भाग डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला भाग अंश होता है, नीचे वाला भाग हर होता है, यानी इस तरह से जो संख्याएं लिखी जाती है उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, मतलब कि रैशनल नंबर। अब आज की वीडियो में हम क्या लेकर आए हैं? तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर इस तरह का जोड़ा जाए तो वो नहीं जोड़ पाते, वो कंफ्यूज होते, वो भूल जाते, उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसे कैसे जोड़ना है, कैसे करना है। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं इन्हें गलत करते हैं। इवन ये तक होता होगा कि जो बड़ी बड़ी क्लासेस में पहुंच गए हैं वो स्टूडेंट तक इसमें मिस्टेक करते हैं। तो वो मिस्टेक अब तक होती थी। आज की वीडियो में 3 स्टेप बताऊंगा और 3 स्टेप में आपका ये सॉल्यूशन हो जाने वाला है इजी। तो समय को खराब नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेप से। तो आज आप सीखेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़, यानी रैशनल नंबरों को प्लस करने का तरीका। 3 तरीके बताऊंगा और तरीके देखिए आप पूरा सीख जाएंगे। पहला तरीका, फर्स्ट स्टेप, जब आपके पास रैशनल नंबर और हाँ एक चीज मैं बता दूं, ये प्लस और माइनस में ही काम आते हैं। जब आप 2 नंबरों को प्लस कर रहे हो और फर्स्ट स्टेप जो बता रहा हूं उसमें आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नीचे जो हर होता है, यानी जिसे हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, और सरल भाषा में कहूं तो किसी परिमेय संख्या की अगर नीचे की संख्या आपको समान दिख रही हो, ध्यान रखिएगा फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं आप, फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, देख ही सकते हैं आप। खैर, फर्स्ट स्टेप में जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आपके पास जब परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर उस हालात में आए जब नीचे की संख्या बिल्कुल समान हो, फिर चाहे वो प्लस में हो, चाहे कोई दूसरा नंबर में ले लेता हूं 6/3 - 2/3, चाहे वो माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नीचे के नंबर सेम हो तो ये सॉल्यूशन सबसे आसान होता है। अगर ये 2 बार लिखा है तो इसे आप लिखिए सिर्फ 1 बार, और ऊपर जैसा ऑर्डर है यानी 4 + 3 है उसको वैसे उतार दीजिए। जैसे नीचे 3 समान है, आपने 3 लिखा, ऊपर माइनस है, आपने माइनस लिख दिया, यहां पे जोड़ा और यहां पे घटाया, बात खत्म। ऐसा आपको कब करना है? ऐसा आपको तब करना है जब रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जब आपको दी जाए और नीचे के नंबर बिल्कुल सेम हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे का नंबर 2 बार लिखा है उसे 1 बार लिख देना, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, और ऊपर के नंबरों को वैसे के वैसे ही उतार देना है। ये हुई फर्स्ट स्टेप, कुछ नहीं करना है और सीधे आंसर लिख देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब आते हम सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप वो वाली जब आपके पास नीचे के जो नंबर होते हैं यानी जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो हर होता है वो अलग अलग, मीन्स अब मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपके लिए थोड़ा और इजी लेता हूं। हाँ, सेकेंड स्टेप में आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपके सामने ऐसे नंबर आए नीचे के जब एक संख्या सम हो और एक संख्या विषम हो, यानी एक इवन हो और एक ऑड हो, एक इवन हो और एक ऑड हो। देखिए 2 है सम संख्या और 5 है विषम संख्या। अब सम संख्या, विषम संख्या, इवन ऑड तो आप लोग जानते ही होंगे। तो सेकंड स्टेप में मैं वो नंबर ले रहा हूं जब अपॉन में आपके पास एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो। इस लॉजिक को फॉलो करना, कभी भी आप प्लस माइनस करने में कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि आप तक आपने सब मिक्स पढ़ा होगा। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबरों का सीधे इंटू कर देना है। 5 2 10, सीधे इंटू कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नीचे के नंबर है इनका क्रॉस इंटू कर देना है, इसका इंटू कर देना है इधर, इसका इंटू कर देना है इधर। 5 का 4 में करिए 20, 2 का 2 में करिए 4, आंसर आया 24/10। और एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, आप क्रॉस इंटू करेंगे, ध्यान से सुनना, आप क्या करेंगे?
क्रॉस इंटू, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्मी बहुत है, जब आप क्रॉस इंटू करेंगे तो जो नंबर पहला है वो पहली पोजीशन पर आएगा, जो नंबर दूसरा है वो दूसरी पोजीशन पर आएगा। और ये सेकंड स्टेप है, यानी ये रूल आपको तब लगाना है जब आप देखें कि आपको जब आप जो नंबर प्लस करने के लिए आए हैं उसमें नीचे के जो नंबर होते हैं, यानी हर जो होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो अलग अलग हो, वो अलग अलग हो, यानी एक इवन हो और एक ऑड हो। देखिए मैं आपके लिए एक और सवाल लेता हूँ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। मान लीजिए आपके पास आया 7/3 माइनस 5/4। देखिए एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है, एक विषम संख्या और एक सम संख्या, तो सबसे सिंपल है ये वाला, सीधे दोनों का इंटू कर दो और क्रॉस इंटू, 4 का 7 में कर दो, 7 चौक 28, बीच में माइनस, 5 3 15। अब आपको करना क्या है, सीधे माइनस करना है, 13/12 आपको आंसर मिल गया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ भी गए होंगे, है ना। अब आते तीसरी और लास्ट स्टेप, और आपका रेशनल नंबर का प्लस माइनस हो गया सॉल्व। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। अब आते तीसरी स्टेप में। तीसरी स्टेप वो है जब आपके पास अपॉन के नंबर दोनों सम हो या दोनों विषम हो। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेप में आपने सीखा जब नीचे के नंबर बिल्कुल दोनों सेम हो। सेकंड में आपने सीखा एक में सम हो, एक में विषम हो, एक में इवन हो और एक ऑड में। थर्ड स्टेप में आप क्या सीख रहे हैं, जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों नंबर इवन हो या दोनों नंबर ऑड हो। मैं यहाँ पर आपको प्लस में भी करके बता रहा हूँ, माइनस में भी करके बता रहा हूँ, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। और अगर आपके मन में ये चल रहा हो सर ये तो छोटे छोटे नंबर है, बड़े नंबरों को हम कैसे पहचानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिरी का नंबर देखा जाता है बस उसका। अगर आखिरी का नंबर सम है तो पूरा नंबर सम होगा, और अगर आखिरी का नंबर विषम है तो पूरा नंबर क्या होगा, विषम होगा। तो तीसरा रूल जो मैं आपको बता रहा हूं वो रूल ये है कि जब नीचे के नंबर दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो तब आपको क्या करना है, तब आपको कुछ नहीं करना है, इनका निकालना है एलसीएम। 4,8 आप जानते ही है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम एकम, ये आ गया। अभी जो 3 नंबर आए हैं इनका आपस में इंटू करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसकी बात करें, तीनों 9 हैं, देख लीजिए, ये सभी जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ऐसे ही, एक में नहीं जाएगा, 3 एकम 3। यहाँ 2 नंबर है, इनका आपस में इंटू करना है। क्या सीखे आप, इनका आपको निकालना है एलसीएम, जो आंसर आएगा उनका आपस में कर देना है इनटू। अब क्या करना है, ये एक बार लिखा। अब आपको क्या करना है, नीचे से नीचे डिवाइड करना है। जैसे 4 से 8 में डिवाइड करना है, सोचिए कितनी बार जाएगा, 4 से 8 में आप डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। तो बस जितनी बार डिवाइड जा रहा है उसका इंटू ऊपर कर दो, 7 दूनी 14। फिर इधर आप, इधर नीचे से नीचे दो, 8 से 8 में दो, कितनी बार डिवाइड जाएगा, एक बार, एक का इंटू 6 में कर दो, हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको प्लस करना है, 14 और 6 कितना हो गया, 20, 20/8। देखिए यहाँ भी वही लॉजिक है, नीचे से नीचे डिवाइड करिए, 3 से 9 में डिवाइड कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 का ऊपर 8 में कर दीजिए, 8 3 24, बीच में क्या लगा है, माइनस। 9 से 9 में डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 का 2 में कर दीजिए, 2 माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 22/9। सिंपल। पर ये रूल तभी लगाना जब आप देखो कि दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, क्योंकि जब आपके सामने सवाल आता है तब आपको नहीं समझ में आता कि कौन सा रूल लगा है, मतलब कैसे करें। कभी क्रॉस इंटू करना पड़ता है तो कभी क्रॉस इंटू नहीं करना पड़ता है, कभी सिंपल ही सवाल आ जाता तो नहीं समझ में आता। इसलिए मैंने आपके सामने बिल्कुल आसान ट्रिक ला के रख दी है, बिल्कुल आसान। तीनों स्टेप, तीनों मेथड अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो सवाल कोई भी आपके सामने आ जाए आपको करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए मैं एक और लेता हूँ आपके लिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो तीसरा और एक देखिए। मान लीजिए ये है 5/6 प्लस 3/8। देखिए 6 और 8 आ गया। आपको क्या करना है, 6 और 8 का एलसीएम लेना है। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, अभी 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 3 से जाएगा। और ये तो सभी कर लेते होंगे, फिर इसका इंटू कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। मतलब इन नंबरों का आपस में इंटू करना है। देखिए ये 2 × 2 × 3 है, कैसे इंटू, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो एलसीएम आया 24। अब आपको क्या करना है, नीचे का नीचे डिवाइड करना है। 6 का 24 में आप भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 6 चौक 24,
उस 4 का इंटू आप ऊपर कर दीजिए, 4 पंचे 20। 8 का 24 में भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का 3 में इंटू कर दीजिए, 9। आंसर आया 29/24। कुछ नहीं करना है, अगर दोनों नंबर इवन हो, दोनों ऑड हो, ऐसे निकालो, जो आंसर आया उनका आपस में इंटू करो, यहाँ लिखो, नीचे से नीचे डिवाइड करो, जितनी बार डिवाइड जा रहा है उसका इंटू कहाँ कर दीजिए आप? ऊपर कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये रैशनल नंबर का जो, हाँ एक चीज़ मैं और आपके लिए लेना चाहूँगा, कभी कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी आती है कि मान लो कोई नंबर अकेला होता है और यहाँ पे नंबर अपॉन में दिया रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कितना होता है? 1। ये तो और आसान है, सिंपल, सीधे इंटू कर दीजिए। 3 एकम 3 सॉरी 3 एकम 3 और क्रॉस इंटू कर दीजिए, इसका इधर इसका इधर, आंसर आया 22/3। अगर कोई नंबर आपके पास अकेला आ जाए तो चिंता मत करिएगा, उसके नीचे कितना होता है? 1 होता है। अगर आपने ये तीनों ट्रिक समझ ली, वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया और ये मेरी मेहनत को देख लिया जो इस समय आपको चेहरे पर बहती हुई दिख रही होगी, तो यकीन मानिए आप एलसीएम सीख गए होंगे। और फिर भी कोई कमी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। वीडियो को पूरा आपने देखा होगा, अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में जिन्हें बहुत आपको लगता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, उन लोगों में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी।